एक छोटा सा गांव था। दिन भर गांव में चहल पहल रहती थी, लेकिन रात होते ही पूरा गांव सुनसान हो जाता था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके सो जाते थे। गांव की गलियां रात में बिल्कुल शांत हो जाती थी और दूर दूर तक सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में कुछ अजीब हो रहा था। हर रात किसी न किसी घर से पैसे, अनाज या छोटी मोटी चीजें गायब हो रही थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि चोरी के दौरान किसी को जरा भी भनक नहीं लगती थी। सुबह जब लोग उठते तब उन्हें पता चलता कि उनके घर से कुछ सामान गायब हो चुका है। अरे भाई, कल रात मेरे घर से गेहूं की पूरी बोरी गायब हो गई। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी खुली नहीं थी। आखिर चोर घर में आया कैसे? मेरे घर से भी पैसे गायब हुए हैं और सबसे अजीब बात पता है, किसी को कुछ सुनाई तक नहीं दिया। ये कोई साधारण चोर नहीं है, जरूर बहुत चालाक है। मैं तो कहता हूँ चोर गांव का ही कोई आदमी है। उसे पता है किस घर में क्या रखा है और किस समय सब सोते हैं। लेकिन अगर गांव का ही कोई आदमी है तो फिर उसे किसी ने देखा क्यों नहीं? हर चोरी लगभग रात के 12 बजे होती थी। यही बात गांव वालों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैलने लगा और लोग रात होते ही अपने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद करने लगे। उसी गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन बहुत होशियार लड़का रहता था। वह गांव में होने वाली हर घटना को ध्यान से देखता था। एक रात उसके घर से भी थोड़े पैसे और अनाज चोरी हो गए। अब रघु के लिए ये सिर्फ गांव की समस्या नहीं रही थी। अब बहुत हो गया। आज तक मैं सोच रहा था कि शायद चोर किसी मजबूरी में चोरी कर रहा होगा, लेकिन अब मेरे घर में भी चोरी हुई है। मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा, चाहे मुझे पूरी रात जागना पड़े। बेटा, तू चोर के पीछे मत पड़। पता नहीं वो कितना खतरनाक हो। अगर उसने तुझे देख लिया तो? माँ, अगर हम डरकर घर में छिपे रहेंगे तो वे हर रात किसी न किसी के घर में चोरी करता रहेगा। मैं बस उसे पहचानना चाहता हूँ, उसके बाद गांव वालों को बता दूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन बहुत सावधानी से। अकेले उसके पीछे मत जाना। आप चिंता मत करो माँ, मैं संभाल लूंगा। उस रात रघु अपने घर की छत पर छिपकर बैठ गया। उसने ऐसी जगह चुनी थी जहां से उसे गांव की गली साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई उसे आसानी से देख नहीं सकता था। पूरा गांव सो चुका था। चारों तरफ अंधेरा था और रघु की नजर बार बार आसमान में घड़ी की तरफ जा रही थी। रघु काफी देर तक बिना हिले वहीं बैठा रहा। उसकी नजर गली के हर कोने पर थी। जैसे ही रात के 12 बजे अचानक रघु को गली में एक काली परछाई दिखाई दी। वो रहा। इतनी रात को इस सुनसान गली में कौन घूम रहा है? वह परछाई धीरे धीरे एक घर की तरफ बढ़ने लगी। रघु को समझते देर नहीं लगी कि शायद यही वो चोर है जिसका पूरा गांव कई दिनों से इंतजार कर रहा था। रघु तुरंत छत से नीचे उतरा और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। रघु कुछ दूरी तक उस आदमी का पीछा करता रहा, लेकिन जैसे ही वह एक अंधेरी गली में पहुंचा, परछाई अचानक गायब हो गई। ये कहाँ चला गया? अभी तो मेरे सामने था। यहाँ तो आगे जाने का रास्ता भी नहीं है। इसका मतलब ये कहीं छिपा है। रघु ने आसपास ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर मिट्टी पर पड़ी। मिट्टी में एक खास तरह के जूते के निशान बने हुए थे। रघु ने उन निशानों को ध्यान से देखा। ये निशान मैं याद रखूंगा। अगली बार अगर ये आदमी फिर आया तो मैं उसके जूते जरूर देखूंगा। अगली रात रघु फिर उसी जगह छिपकर बैठ गया। इस बार वह पहले से ज्यादा सावधान था। वह जानता था कि चोर जरूर आएगा, क्योंकि अब तक उसकी हर चोरी लगभग एक ही समय पर हुई थी। फिर आ गया? आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। रघु ने देखा कि वह आदमी चुपचाप एक घर के पास गया और अंदर घुस गया। रघु कुछ दूरी पर छिपकर इंतजार करता रहा।
कुछ देर बाद वह आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी। तो यही है वो चोर। अब मैं इसका चेहरा जरूर देखूंगा। रघु ने ध्यान से उसके पैरों की तरफ देखा। वही जूते थे जिनके निशान उसे पिछली रात मिले थे। बिल्कुल वही जूते। अब मुझे पूरा यकीन है कि यही आदमी पूरे गांव में चोरी कर रहा है। रघु चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। इस बार वह पहले से भी ज्यादा सावधानी बरत रहा था। कुछ देर बाद चोर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां रास्ते में हल्की रोशनी पड़ रही थी। जब चोर ने अपना चेहरा रोशनी में किया तो रघु उसे देखकर हैरान रह गया। ये तो गांव का ही आदमी है जिस पर कोई कभी शक भी नहीं करेगा। रघु ने उसे पहचान लिया। ये देखकर उसके मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया। चोर गांव से बाहर एक पुराने खंडहर की तरफ चला गया। कुछ देर बाद चोर खंडहर के अंदर पहुंचा। उसने इधर उधर देखा और चोरी की चीजों की गठरी खंडहर के अंदर एक जगह छिपा दी। ये कैसी चोरी है? अगर इसे पैसे या सामान चाहिए था तो ये सब यहाँ क्यों छिपा रहा है? आखिर इसका मकसद क्या है? रघु के मन में अब शक और भी बढ़ गया था। आखिर कोई चोर चोरी किया हुआ सामान बेचने या अपने घर ले जाने के बजाय इतने पुराने खंडहर में क्यों छिपाएगा? चोर वहां से जाने लगा। रघु कुछ और देर इंतजार करके खंडहर के अंदर गया। खंडहर के अंदर रघु को एक पुराना कमरा दिखाई दिया। कमरे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। रघु ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर गांव की कई पुरानी चीजें पड़ी थी। एक तरफ चोरी का सामान था और दूसरी तरफ कुछ पुराने कागज रखे थे। रघु ने उन कागजों को उठाया। कागज काफी पुराने थे और उन पर गांव से जुड़ी कई बातें लिखी हुई थी। रघु ने एक कागज उठाकर पढ़ना शुरू किया। ये क्या? इसमें तो गांव की जमीन और पुराने लोगों के नाम लिखे हैं। लेकिन ये बात इतनी बड़ी क्यों है कि इसके लिए चोरी करनी पड़े? रघु अभी उन कागजों को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई। तुम यहाँ तक पहुंच ही गए रघु? तुम तो सच में तुम ही पूरे गांव में चोरी कर रहे हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुमने ये सामान बेचने के बजाय यहाँ क्यों छिपाया? और इन पुराने कागजों का क्या रहस्य है? रघु, जो तुम समझ रहे हो बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा था। कई साल पहले गांव के साथ एक ऐसा राज हुआ था जिसे कुछ लोगों ने हमेशा के लिए दबा दिया। कैसा राज? साफ साफ बताओ। और अगर तुम सच बोल रहे हो तो गांव वालों के घरों में चोरी क्यों की? क्योंकि मुझे उन पुरानी चीजों और कागजों को ढूंढना था। मुझे पता था कि गांव के कुछ पुराने सबूत लोगों के घरों में रखे हुए हैं। मैं उन्हें चुपचाप इकट्ठा कर रहा था ताकि वो गलत हाथों में न जाए। लेकिन तुमने गांव वालों को सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने किसी पर भरोसा किया तो ये सारे सबूत हमेशा के लिए गायब कर दिए जाएंगे। रघु ने सारे कागज ध्यान से देखे। उन कागजों में गांव से जुड़े कई पुराने राज और जमीन के पुराने रिकॉर्ड मौजूद थे। अब रघु समझ चुका था कि चोर का मकसद सिर्फ चोरी करना नहीं था। वह किसी पुराने रहस्य से जुड़े सबूत इकट्ठा कर रहा था। लेकिन चोरी फिर भी गलत थी। तुमने चाहे ये सब किसी राज को बचाने के लिए किया हो, लेकिन चोरी करना सही नहीं है। अगर ये सच इतना बड़ा है तो इसे गांव वालों के सामने रखना होगा। शायद तुम सही कह रहे हो रघु। मैं इतने सालों से डर के कारण गलत रास्ते पर चल रहा था। अगली सुबह रघु ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सारी सच्चाई उनके सामने रख दी। उसने गांव वालों को चोरी का सामान भी दिखाया और वे पुराने कागज भी, जिनमें गांव से जुड़ा पुराना रहस्य छिपा हुआ था। तो इतने दिनों से हमारे घरों में चोरी करने वाला यही था? हाँ, लेकिन इसकी चोरी के पीछे एक पुराना रहस्य छिपा था। ये सामान बेचने के लिए नहीं चुराया गया था। ये सब उस पुराने खंडहर में छिपाया गया था जहां हमें गांव के पुराने कागज और सबूत मिले हैं। लेकिन चोरी तो चोरी है, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इन कागजों में जो सच्चाई छिपी है उसे भी सबके सामने लाना जरूरी है। आखिरकार चोर पकड़ा गया
और गांव वालों का सारा सामान उन्हें वापस मिल गया। पुराने कागजों की मदद से गांव के उस पुराने रहस्य की सच्चाई भी सामने आने लगी, जिसे कई सालों से छिपाया गया था। रघु की समझदारी से न सिर्फ चोर पकड़ा गया, बल्कि गांव का कई साल पुराना रहस्य भी सामने आ गया।